नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीति चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को पंजाब पहुंचे थे, मगर सुरक्षा में चूक और भारी बारिश के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसको लेकर भाजपा ने पंजाब सरकार की लापरवाही को आड़े हाथों लिया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे भाजपा की हताशा करार दिया। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक नजर डाल लेते हैं कि अब तक किसने क्या कुछ कहा। ये बहुत बड़ी बात है जी, ये बहुत बड़ी बात है। पीएम सिक्योरिटी कभी ऐसा नहीं हुआ किसी भी राज्य के अंदर, चाहे ऑपोजिशन गवर्नड हो, कुछ भी हो, पीएम रूट के ऊपर इस तरीके की गड़बड़ नहीं होती। प्रधानमंत्री जी की सारी जो प्रोग्राम होते हैं वो जाते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घोर लापरवाही करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है, और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। Never before in the history of our country has a state government knowingly constructed a scenario where the Prime Minister of the country will be brought to harm. प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, इसमें भी कांग्रेस की बदनीयती नजर आती है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए। पुलिस को इंस्ट्रक्शन था स्टेट गवर्नमेंट से, लोगों को उधर अलो नहीं करना, प्रधानमंत्री जी को अलो नहीं करना, ये सब एक व्यवस्थित प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के तहत जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर के इस तरह का षड्यंत्र किया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है, और देश की जनता इसके लिए न कांग्रेस पार्टी को कभी माफ करेगी और न पंजाब की सरकार को ही। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के कारण भटिंडा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये उल्लंघन एक गंभीर मुद्दा है। इट्स अ वेरी सीरियस ब्रीच, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के रूट के ऊपर इस तरीके की ब्रीच होना बहुत ही सीरियस विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 15 मिनट उन्होंने वेट किया भटिंडा एयरपोर्ट पर, और भटिंडा एयरपोर्ट पर 15 मिनट वेट करने के बाद में उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी से पूछा कि जी हम बताइए आपका जो आग्रह हो, मैं चलूँ या रुकूँ। तो उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज ने रास्ते की क्लियरेंस दी और बोला कि आप आ सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जब रूट लगता है, उस रूट के अंदर कोई सिक्योरिटी स्टेट देती है, उसके अंदर कोई अवरोध नहीं हो सकता, वो लगातार चलते रहने वाला है। 15 मिनट उनकी गाड़ी खड़ी रही है और उसके बाद कोटपुल से उनकी गाड़ी को वापस जाना पड़ा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि उन्होंने भटिंडा जाकर एयरपोर्ट से बोला कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा भटिंडा लौट आया हूँ। ये कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है जी, ये बहुत बड़ी बात है। पीएम सिक्योरिटी कभी ऐसा नहीं हुआ किसी भी राज्य के अंदर, चाहे ऑपोजिशन गवर्नड हो, कुछ भी हो, पीएम रूट के ऊपर इस तरीके की गड़बड़ नहीं होती। होम मिनिस्ट्री ने बड़ा सीरियस लिया इसको, लेना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के हालात बताता है। अगर किसी प्रदेश के अंदर इस तरीके की सिक्योरिटी बीच पीएम की सिक्योरिटी में हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। हम बॉर्डर स्टेट पे हैं जी। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, वो हमेशा लोकतंत्र के खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता, खासकर उत्तराखंड के लोग कांग्रेस द्वारा किए गए इस कृत्य के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है, और इतनी बड़ा, मैं कहूँगा कि एक नाटक कर सकती है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये
जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर किसी का फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राष्ट्रभक्त, देशभक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। निश्चित रूप से ये हमेशा लोकतंत्र के काले अध्याय में इसको लिखा जाएगा। सर, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हवाई अड्डे पर ही कि अपने मुख्यमंत्री जी से कहना कि मुझे आपने जिंदा लौटाया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी साजिश थी। मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी साजिश थी कि आज कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में जब जो है मुख्यमंत्री को उनका प्रोटोकॉल जाता है, प्रधानमंत्री जी की सारी जो प्रोग्राम होते हैं वो जाते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घोर लापरवाही करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये राज्य में व्याप्त अराजकता का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वो अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। वहीं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा में हालिया सुरक्षा उल्लंघन को लेकर पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारे देश के इतिहास में पहले कभी किसी राज्य सरकार ने जानबूझकर ऐसा परिदृश्य नहीं बनाया जहां प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाया जाए। हम जानते हैं कि कांग्रेस मोदी जी से नफरत करती है, लेकिन आज उन्होंने भारत के पीएम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि डीजीपी का दावा है कि वो पीएमओ और पीएम को सुरक्षा विस्तार देने में असमर्थ हैं। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। Never before in the history of our country has a state government knowingly constructed a scenario where the Prime Minister of the country will be brought to harm. Never before in the history of our country were police functionaries in a state directed, convenienced to breach the security of the Prime Minister and bring him to physical harm. As a member of the Bharatiya Janata Party, I am sure the nation shares our outrage at this incident. We know that the Congress party hates Modi, but today they tried to harm the Prime Minister of India. Such is the breakdown of law and order in the state of Punjab that the DGP police claims he is incapable of providing security support to the Prime Minister's office, to the Prime Minister's security detail.
Why was the Prime Minister's security detail given a false clearance of the route that the Prime Minister was to be undertaken? Why did the security detail not receive any response from the state administration when the Prime Minister's security was breached and there was an exposure in his security for 20 minutes? And why did the Congress leadership erupt with joy when the Prime Minister of your country and mine had his security breached? Planted political instrument today sought to bring harm to the office, the institution of the Prime Minister of India. We as a political organization and citizens would not reduce ourselves only and limit ourselves to expressing rage, to expressing anguish. We now demand answers. केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब सरकार को पीएम के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के समय जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, उसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार को लेनी चाहिए। इस चूक से यह प्रतीत होता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारा संघीय ढांचा है और इसलिए उनकी सुरक्षा में चूक किसी के भी द्वारा हो, ये बहुत ही निंदनीय है। सर, ऐसा लगता है कि सुरक्षा वो भी प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा हुआ हो और इस पर राजनीति जायज है। कांग्रेस हमेशा कोई भी विषय रहे उसको हानि लाभ और राजनीति से जोड़कर देखती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, इसमें भी कांग्रेस की बदनीयती नजर आती है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस घटना को सुनियोजित साजिश करार दिया। मैं समझता हूं और जहां तक मैं ये सब क्लिपिंग्स वगैरह टीवी में वगैरह देख रहा हूं, तो मुझे लगता है एक कॉन्स्पिरेसी है। एक कॉन्स्पिरेसी हैच्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एट द नेशनल लेवल विथ फुल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वो पहले समर्थन कर रहे थे जो कुछ भी हुआ, बाद में बोला कुछ सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है, और थोड़ी देर के बाद बोला उधर लोग नहीं थे। लोगों को भी हमारा पूरा बसेस वगैरह बाहर खड़े कर दिया था। पुलिस को इंस्ट्रक्शन था स्टेट गवर्नमेंट से, लोगों को उधर अलो नहीं करना, प्रधानमंत्री जी को अलो नहीं करना। ये सब एक व्यवस्थित प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ थोड़ी तो भी शर्म है, तो इतने बरसों तक देश में राज किया है, देश का क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि पीएम मोदी को फिरोजपुर जिले के दौरे के दौरान अचानक लौटना पड़ा। हम अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। अगर सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो हम इसकी जांच कराएंगे। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये
इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हो या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या कोई भी केंद्रीय मंत्री, सभी ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की निंदा की। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे भाजपा की हताशा करार दिया। फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का 20 मिनट तक फंसा रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक हथियार बन गया है। पार्टी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक बताकर पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में राजनीतिक गुणाभाग लगाने में जुट गई है। एक तरफ कांग्रेस इसे भावनात्मक मुद्दा बनाकर जनता की सहानुभूति लेने की बीजेपी की योजना बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एसपीजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस का फैसला बताकर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल रही है। पंजाब में प्रधानमंत्री के अचानक सड़क मार्ग से जाने के फैसले पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री का हर कार्यक्रम, रूट, रैली या बैठक तय होने से पहले एसपीजी और आईबी के अफसर पूरे मामले को देखते हैं। सारे कार्यक्रम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के आला अफसरों और आईबी के अफसरों द्वारा तय किए जाते हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय को फौरन प्रथम दृष्टया प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों से इस मामले में सवाल जवाब करना होगा। अब ये जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि क्या सच में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक की या इसके पीछे की वजह कुछ और ही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।